नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। कृषि कानून विधेयक के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर फूका कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला। विधेयक पर जताया पुरजोर विरोध। सहिया संघ ने किया अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम डीसी ऑफिस में सौंपा ज्ञापन, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। लोहे की पाइप लदी ट्रक को पुलिस ने मोहनपुर में पकड़ा। शुरू की जांच पड़ताल। अवैध तरीके से लॉ फैक्ट्री में पाइप को खपाए जाने का जताया जा रहा है आशंका। और धार्मिक पर्यटन के लिए गिरिडीह से निकला मुस्लिम समाज का जत्था। डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर बस को किया गया रवाना। अजमेर शरीफ सहित कई स्थानों पर जा रहे हैं यहाँ के लोग। और अब खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा से पारित किए गए कृषि कानून विधेयक के विरोध में बुधवार को जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले शहर के टावर चौक पर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिले भर के 200 से अधिक व्यवसायी मौजूद थे। सभी ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा लाए गए कृषि कानून विधेयक का विरोध किया। इस बाबत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान और खनिज प्रधान राज्य है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री द्वारा सिर्फ कृषि कर ही बात नहीं की जा रही है, यह बहुत बड़ा घोटाला की पृष्ठभूमि है और यहाँ के व्यापारियों और जनताओं का दोहन किया जा रहा है। कृषि बिल के लागू होने से उपभोक्ता और आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि पूरे झारखंड में कृषि मंत्री द्वारा पारित किए गए काले कानून का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। इस बिल के लागू होने से 2% का टैक्स और बढ़ेगा, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। मौके पर चैम्बर के सचिव प्रमोद अग्रवाल, खाद्यान्न व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंघानिया, गोविंद खंडेलवाल, सोनू केडिया, श्री अग्रवाल समेत कई व्यवसायी मौजूद थे। देखिए बंधु, ये सिर्फ कृषि कर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला का एक पृष्ठभूमि रचा जा रहा है। आज हर जिले में 100 इंस्पेक्टर बहाल किए जाएंगे जो कृषि टैक्स की वसूली करेंगे। एक फल वाले, एक सब्जी वाले, एक अंडा बेचने वाले, एक मछली बेचने वाले, सबका दोहन होगा। व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं देता। किसान जो उपज बेचता है उससे माने राज्य की जनता को समझने की ज़रूरत है। और हम लोग का दुर्भाग्य है कि एक लंगड़ी सरकार जो है झारखंड में काम कर रही है। बादल पत्रलेख जी जो है, जबकि सारे कांग्रेस के नेताओं से, आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता हैं, सब ने आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया था कि ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन बादल पत्रलेख जी एक वीटो पावर लगा कि ये कानून लागू करना चाहते हैं। तो आखिर उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मैं कहता हूं कि कृषि उपज आज सरकार जो है एफसीआई के गोडाउन या एसएफसी के गोडाउन के लिए जो है लाखों रुपया महीना किराया दे रही है। क्यों नहीं, जितनी कृषि मंडी है
समय एसएफसी का गोडाउन बना दिया जाए। सरकार को जो है उसी से जो है इनकम हो जाएगी, कोई भी कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है, या सरकार के अधिकारी सरकार को जो है समझने नहीं दे रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले बुधवार को शहर के टावर चौक पर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस बाबत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोषाध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता ने कहा कि झारखंड एक खनिज प्रधान राज्य है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में कृषि कानून बिल को लागू नहीं किया गया है, लेकिन झारखंड में कृषि मंत्री इस बिल को लागू कर व्यापारियों और जनताओं के साथ दोहन कर रही है। कृषि बिल के लागू होने से उपभोक्ताओं और आम आदमी पर 2% का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार इस पर गहनता पूर्वक पुनर्विचार करे। उन्होंने बताया कि आज जो कृषि विधेयक बिल विधानसभा से पारित किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी भी इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख न जाने क्यों झारखंड के व्यवसायियों और लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक पूरे झारखंड में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव राहुल बर्मन, उपाध्यक्ष संजय साव, उदय भदानी, गोपाल भदानी, दशरथ प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा पारित इस कृषि काले कानून के विरोध में राज्य के सभी व्यवसायियों, खाद्यान्न व्यवसायियों में आक्रोश है। सारे राज्य में आज बंदी आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी क्रम में आज झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पे गिरिडीह हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के मेंबर ने खाद्यान्न व्यवसायियों का समर्थन किया है और इसी आलोक में आज कृषि मंत्री का पुतला दहन टावर चौक में किया गया है। हम लोगों की कृषि मंत्री से ये मांग है कि इस काले कानून को निरस्त किया जाए, जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, वरना ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती ही रहेगी, इसी प्रकार ही चलती रहेगी। झारखंड सरकार के इस कृषि मंत्री के खुलगी फरमान के कारण आज पूरे झारखंड में खाद्यान्न व्यवसायी त्राहिमाम है। ये जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त लोड जो 2% का किया गया है, इसका शुरुआत आज पूरे झारखंड से अनिश्चित हड़ताल के रूप में दे दिया गया है। और जल्द से जल्द इसे जब तक पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर दिया जाता है, ये हड़ताल जारी रहेगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ जिला शाखा ने बुधवार को अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सहिया संघ से जुड़े लोग हजारों की संख्या में सबसे पहले गिरिडीह स्टेडियम में जमा हुई, जिसके बाद जुलूस के शक्ल में समाहरणालय के लिए निकली। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई गई। गौरतलब है कि सभी स्वास्थ्य सहिया अपनी मांगों को लेकर 23 जनवरी से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। स्वास्थ्य सहिया संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों में बताया कि प्रति सहिया को प्रोत्साहन राशि के जगह पर फिक्स मानदेय 18,000 रुपया करने, सहिया को राज्यकर्मी की दर्जा देने, ईपीएफ तथा पेंशन का लाभ देने, विधानसभा से सहिया के लिए ठोस नियमावली पारित करने आदि मांगे शामिल है। ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल राष्ट्र संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य सहिया की मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सहिया की मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शन का अध्यक्षता कर रही संघ के जिला अध्यक्ष संपा सिंह ने कहा कि हम सभी स्वास्थ्य सहिया वर्ष 2007 से कार्यरत है। 16 वर्ष से सेवा देने के बावजूद हम लोगों का मानदेय सिर्फ 2,000 रुपए है। इस महंगाई में इतने कम मानदेय में गुजारा होना मुश्किल है, जिसको लेकर हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रदर्शन में जिला सचिव रीता देवी, हिंदू कुमारी, अनीता देवी, मंजू कुमारी, मोनिका देवी, मीना देवी आदि हजारों सहिया शामिल थी।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्वास्थ्य सहिया संगठन के आह्वान पर आज गिरिडीह जिले के तमाम स्वास्थ्य सहिया 100% की संख्या में आंदोलन रत है। 23 तारीख से ही ये आंदोलन पर है। सरकार ने अभी तक कोई सुधी बुद्धि नहीं लिया है। सरकार को शायद पता नहीं है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में 42,000 हमारी स्वास्थ्य सहिया की संख्या है और 24 कलेक्ट्रेट है। तमाम कलेक्ट्रेट में आकर ये अनिश्चित काल के लिए धरना देकर बैठ जाएगी कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। मांग स्पष्ट है कि 2000 प्रोत्साहन में इस महंगाई में कम नहीं चल सकता है। 2007 से हम कार्यरत हैं। 18,000 रुपया न्यूनतम हमारा मानदेय होना चाहिए, हमारा बीमा होना चाहिए, हमारा EPF कटौती होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का जो रिक्त पद है उस रिक्त पर हमको वरीयता और योग्यता के आधार पर नियमित करना चाहिए। ये 6 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन पर हैं और उपायुक्त से हम मांग करेंगे कि अगर नियमतः लोकतंत्र में हम कोई भी संलेख उपायुक्त के माध्यम से भेजते हैं, आशा है कि वो शिष्टमंडल को आहूत करेंगे और ताकि हम लोग उनको मांग पत्र दें। जब तक हम लोग मांग पत्र नहीं देंगे हम लोग यहीं डटे रहेंगे। मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक लोह फैक्ट्री के बाहर से बुधवार को पुलिस ने लोहे की पाइप नदी ट्रक को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू की। बाद में ट्रक को महतोडी पिकेट ले जाया गया। वहीं ड्राइवर खल्लासी को पूछताछ के लिए मुफस्सिल थाना पुलिस अपने साथ ले गई। हालांकि इस मामले में कोई कुछ बोलने से बचता रहा। बताया गया कि टावर सप्लाई पाइपलाइन योजना में लगने वाली मोटी लोहे की पाइप को अवैध तरीके से लोह फैक्ट्री में खपाने के लिए लगाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस माल को बोकारो के किसी व्यक्ति ने भेजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही और गाड़ी से मिले कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी के लिए बुधवार को डीसी ऑफिस से गिरिडीह के नागरिक रवाना हुए। यहां गिरिडीह के कुल 47 मुस्लिम धर्मावलंबी 2 नोडल पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सिकरी के लिए रवाना हुए। जिला खेल पदाधिकारी ने धर्मावलंबियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीर्थ दर्शन 15 फरवरी से 21 फरवरी तक होनी है। बताते चले कि झारखंड के सभी जिलों के चयनित मुस्लिम धर्मावलंबियों को हटिया स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के द्वारा तीर्थ दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को जिले के उपायुक्त तथा सभी पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। बेंगाबाद के साठीबाद गांव के हेमंत मुर्मू की पत्नी बानू हांसदा के बैंक खाता से 33,000 रुपए की फर्जी निकासी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में पीड़िता बानू हांसदा ने बुधवार को बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। आवेदन में उल्लेख है कि डिजिटल एयरटेल पेमेंट बैंक खाता से खाता धारक द्वारा 19 जनवरी को 10,000 रुपए की निकासी किया था। खाता धारक द्वारा पुनः 2 दिन पहले बैंक खाता से पैसा निकासी के लिए पहुंची तो बैंक खाता से शेष राशि गायब था। वह निराश होकर वापस लौट आई और परिजन को इस घटना की सूचना दी। तब बेंगाबाद पुलिस को इस घटना की सूचना दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। LIC के भंडारीडी रोड स्थित कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता कर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। बताया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के विभिन्न कंपनियों का शेयर का भाव गिर गया। कुछ राजनीतिक पार्टियों एवं मीडिया ने कहा कि LIC और स्टेट बैंक में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इस संबंध में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कहा कि LIC में निवेशकों का पैसा डूब जाने वाली बात बिल्कुल निराधार और गलत है। कहा कि LIC में सभी बीमा धारकों का पैसा सुरक्षित है। मालूम हो कि 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर LIC 67 वर्षों में 42 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति अर्जित की है।
चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक LIC ने प्रथम प्रीमियम आय 2,95,000 करोड़ रुपया अर्जित कर पिछले वर्ष की तुलना में 37.68% वृद्धि दर्ज किया। संघ के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC में सभी बीमा धारकों का निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम देश के सभी बीमा धारकों को आश्वासित करते हैं कि LIC में सभी बीमा धारकों का पैसा 100% सुरक्षित है। किसी भी भ्रामक बातों पर ध्यान ना दें। प्रेस वार्ता में सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, LIC क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन के सचिव शंकर कुमार, विकास अधिकारी संघ के सचिव विक्रम कुमार, अभिकर्ता संघ लियाफी के मंडलीय संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार साव, संयुक्त सचिव विजय कुमार मौजूद थे। आज भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के तमाम ट्रेड यूनियन, जिसमें शामिल है क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, विकास अधिकारी का NFIFWI और अभिकर्ता संघ ऑल इंडिया लियाफी के संयुक्त आज प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम जनता को समझाना चाह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और जिसके अनुसार अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शेयर मार्केट में गिरा है, उसका भाव गिरा है, और उसके बाद कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया ने यह अफवाह फैलाने का काम किया है कि जो लोगों का पैसा LIC और SBI में है लगा हुआ है वो डूब जाएगा, जो बिल्कुल निराधार है और भ्रामक है। इस संबंध में हम लोग को कहना ये है कि LIC ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में 36,248, अगर किसी भी परिस्थिति में LIC दिवालिया हो जाती है तो प्रत्येक बीमा धारक का बीमा धन भुगतान करने की जवाबदेही केंद्र सरकार को है, जो होना नहीं है। अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी है कि आज भी हम इंश्योरेंस सेक्टर में 72% मार्केट शेयर के साथ विद्यमान है, जबकि 23 निजी बीमा कंपनियां भारतवर्ष में काम कर रही है। जो लास्ट तिमाही का रिपोर्ट आया है, अक्टूबर से दिसंबर 2022 का रिपोर्ट आया है, हम ग्रोथ में हैं। हम NOP में लगभग 23% के ग्रोथ में है, FPI में 32% के ग्रोथ में है। हमारा लाभ, शुद्ध लाभ जो है लगभग 3 गुना हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 8,000 करोड़ के लगभग मेरा लाभ हुआ था इस तिमाही में। इस वर्ष LIC का लाभ अक्टूबर से दिसंबर के तिमाही में 23,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। तमाम डाटा जो है वो स्पष्ट बतलाती है कि कहीं से भी LIC की स्थिति खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। और ऐसे में लोगों को सोचना कि LIC में हमारा पैसा डूब जाएगा बिल्कुल गलत है, और लोग आश्वस्त रहे कि उनका जो भी निवेश LIC में है वो पूरी तरह सुरक्षित है। विद्या विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का समापन बुधवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में हो गया। समापन समारोह का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्मजी राव, विभाग संचालक अर्जुन मिस्टिकार, प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष संजय राजगढ़िया ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर व पुष्प अर्चन से किया। समिति सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा ने विधायक को एवं कोषाध्यक्ष प्रभात सेठी ने विभाग संचालक को शॉल एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। अतिथि परिचय प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, मंच संचालन विभाग निरीक्षक नीरज कुमार लाल एवं धन्यवाद ज्ञापन विभाग निरीक्षक ओम प्रकाश सिन्हा ने किया। वृत्त कथन रखते हुए प्रदेश सचिव ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड प्रदेश से कुल 215 प्रधानाचार्यों की सहभागिता रही। बैठकों में विद्यालय व्यवस्था को बेहतर करने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा हुई। हमें विश्वास है कि प्रधानाचार्य को शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों का पाठ्य विद्यालय के लिए वरदान साबित होगा। प्रशिक्षण में प्राप्त पाठे को सिंदरी, झुमरी तलैया, पतरातू और कैरो के प्रधानाचार्य ने अनुभव कथन को साझा किया। ब्रह्मजी राव ने कहा कि विद्या भारती भारतीय जीवन दर्शन आधारित शिक्षा व्यवस्था के लिए पहचानी जाती है, जिसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी अग्रसर हैं। सम्मेलन को सफल बनाने में सभी पूर्णकालिक एवं आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। विद्या भारती झारखंड
के अंतर्गत संबद्ध विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वावधान में चल रहे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो झारखंड प्रांत में चल रहे हैं उनके प्रधानाचार्यों का चतुर्दिवसीय सम्मेलन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में आयोजित था। यह कार्यक्रम पिछले 12 फरवरी से 15 फरवरी तक निर्धारित है। आज उसका समापन समारोह है। इस सम्मेलन में आगामी वर्ष चलने वाले कार्यक्रमों पर दिशा निर्देश मिला। गत कार्य जो हम लोगों ने संपन्न किया उसकी समीक्षा की और सभी प्रधानाचार्य बंधु भगिनी इस सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज समापन समारोह है। समापन समारोह में हमारे इस गिरिडीह विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान सुदीप कुमार सोनू जी भी उपस्थित हैं। उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और हमारे अधिकारियों का भी मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गांडे प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करीबांग पंचायत के भलुआ गांव में बुधवार को आदर्श क्लब भलुआ द्वारा आयोजित 12 टीमों का एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झामुमो नेता फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे एवं खिलाड़ियों से परिचय लेकर एवं किक मारकर खेल की शुभारंभ किया एवं खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। बताया गया कि टूर्नामेंट में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में 1500 रुपए लिया गया था। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए 10,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए 7,000 रुपए एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए 3,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप रखा गया था। बताया गया कि खेल सुबह 10 बजे से फुटबॉल खेल संबंधित सामान्य नियम एवं शर्तों के साथ शुरू होकर देर शाम तक चलता रहा, इसलिए न्यूज कवरेज किए जाने तक फाइनल मुकाबला नहीं खेला जा सका था। इस दौरान मौके पर मोहम्मद असार, मोहम्मद जमशेद, मुख्य प्रतिनिधि रामप्रसाद टुड्डू, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद सद्दाम, क्रिस टुड्डू, मोहम्मद खुदूस, महेश्वर टुड्डू, नंदू टुड्डू, देवचंद टुड्डू, लखेंद्र मुर्मू, विनोद हांसदा सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। मैं यहाँ पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आया हूँ भलुआ में, जो आदर्श क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ के जो युवा समाज सेवी हैं क्रिस भाई और यहाँ के मुखिया जी, सबने मिलके ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन्होंने यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट रखा और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा खेल हो रहा है। लोग बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, टीम्स आई हैं बहुत दूर दराज से। तो ये यहाँ के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है कि इतने अच्छे लेवल पे लोग खेल रहे हैं और इससे उन लोग उत्साहित होंगे और आगे जाके नेशनल लेवल तक उन लोग खेलेंगे। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बुधवार को पपड़वाचार कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया। यहां गिरिडीह जिले के 26 थानों के पुलिस अधिकारी और कर्मियों को रीजनल डिजास्टर रिस्पांस टीम साउथ एशिया के डेलीगेट डॉक्टर निशांत कुमार एवं रवि कुमार के द्वारा फर्स्ट एड का प्रशिक्षण सभी कर्मियों को दिया गया। वहीं 26 थानों में मेडिकल फर्स्ट एड किट व स्ट्रेचर का वितरण एसपी अमित रेणु के द्वारा किया गया, क्योंकि किसी दुर्घटना में पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, अतः उन्हें फर्स्ट एड से संबंधित सभी विस्तृत जानकारियां उन्हें दी गई। मौके पर डॉक्टर रवि महर्षि, हरीश बिंजमा, डीएसपी हेडक्वार्टर संजय कुमार राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शहर के वार्ड नंबर 8 के मिनी नगर और गड़ीमान पट्टी में पेयजल समस्या से लोगों को जल्द ही मुक्ति मिलेगी। बुधवार को स्थानीय वार्ड पार्षद अब्दुल्ला बाबू की पत्नी निखत नाजनीन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां निवास कर रहे लोगों को पानी और सड़क को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क के कारण लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतें होती है, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पानी समस्या को लेकर भी डीप बोरिंग का प्रस्ताव पारित हो चुका है। गर्मी और रमजान पर्व के पहले लोगों को पानी समस्याओं से छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए विधायक, उप नगर आयुक्त व वार्ड पार्षद का आभार व्यक्त किया। हमारे वार्ड के मिनी नगर और गड़ीमान पट्टी में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। लोग पानी के चलते बहुत दूर जाते हैं।
लाने के लिए, क्योंकि इनको नियमित रूप से पानी नहीं मिल सकता है। साथ ही मिनी नगर के रोड की हालत भी काफ़ी दयनीय है, जर्जर है। ये रोड जगह जगह से ऊंची नीची और टूटी फूटी हुई है, जिससे कि आने जाने में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही इनकी सड़क की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि मिनी नगर में सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही नई सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही मिनी नगर और गड़ीमान पट्टी के पानी की समस्या भी जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें डीप बोरिंग का प्रस्ताव पारित हो गया है और जल्द ही बोरिंग का काम शुरू हो जाएगा। और यह सब मुमकिन हो पाया है हमारे वार्ड पार्षद ओबेदुल्ला जी के लगातार कोशिशों, आदरणीय विधायक जी के पहल एवं नगर आयुक्त महोदया जी के सहयोग से। आज मैं सिटी न्यूज के माध्यम से आदरणीय विधायक जी एवं नगर आयुक्त महोदया जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही उनसे विनती करती हूँ कि हमारे वार्ड में बोरिंग का काम भी जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाए, क्योंकि अगले महीने हमारा पवित्र महीना रमजान भी शुरू होने वाला है और गर्मी के मौसम भी आ रही है। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द पानी मुहैया कराया जा सकेगा। मैं हमारे वार्ड पार्षद ओबेदुल्ला जी को भी काफ़ी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो भी अपने वार्ड के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में, उनको उम्मीदों को पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। कृषि कानून विधेयक के विरोध में चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर फूका कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला। विधेयक पर जताया पुरजोर विरोध। सहिया संघ ने किया अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम डीसी ऑफिस में सौंपा ज्ञापन, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। लोहे की पाइप लदी ट्रक को पुलिस ने मोहनपुर में पकड़ा। शुरू की जांच पड़ताल। अवैध तरीके से लॉ फैक्ट्री में पाइप को खपाए जाने का जताया जा रहा है आशंका। और धार्मिक पर्यटन के लिए गिरिडीह से निकला मुस्लिम समाज का जत्था। डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर बस को किया गया रवाना। अजमेर शरीफ सहित कई स्थानों पर जा रहे हैं यहाँ के लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।